नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। रविवार के दिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाता हूं जिसके खुद के काम या व्यक्तिगत उपलब्धियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो न केवल खुद के लिए कीर्तिमान और ख्याति होती हैं बल्कि इस शहर के लिए भी बड़ा गौरव करने वाली चीज़ें होती हैं। आप बीते कुछ दिनों में लगातार मेरे साथ ऐसे लोगों को देखते रहे। आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ में है जिसने न केवल अशोकनगर का बल्कि मध्य प्रदेश में हमारे ज़िले का बड़ा नाम रोशन किया है। वो अशोकनगर की पहली महिला जो है हॉर्स राइडर है और साथ बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि वो पहली पैरा जंपर भी हैं अशोकनगर की। तो बूसू जैसे एक कम प्रचलित खेल से अपनी शुरुआत करने वाली अवंतिका हमारे साथ में, अवंती नाम है। जी सर। बहुत बहुत बधाई और खूब सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में अवंतिका का असम राइफल में भी जो है सिलेक्शन हो गया है। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूँगी कि मैं अशोकनगर जिले की पहली हॉर्स राइडर और पहली पैरा जंपर हूँ। जी अभी हाल ही में मेरा चयन असम राइफल में हुआ है घुड़सवारी से। घुड़सवारी से जी। अच्छा, हम सिलसिलेवार अगर तुमसे ये जानना चाहें, ये बड़ी उपलब्धि है अशोकनगर में जब हम ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसी लड़की हो तो महिला सशक्तिकरण या बच्चियों की सशक्तिकरण की बात करती है लोग बाग, तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाता है कि इस तरह से तुम निकली छोटे से जिले से और बड़ा नाम किया। तो शुरुआत कैसे की वुशु में, किस तरह से हुई और कब से इसकी शुरुआत हुई? जब मैं छोटी थी, मैं 5th क्लास में थी जी। तब 2007 से मैंने वुशु खेल स्टार्ट किया। मैं छोटे बचपन से स्टेडियम में जाती थी, तो मैंने पहले वहाँ पे कराटे खेल को चुना, उसके बाद मैंने कराटे खेल को खेला, उसके बाद मैंने वुशु ज्वाइन किया। वुशु खेलते खेलते मैं 2011 में इंटरनेशनल खेलने गई। उससे पहले मैं जो वुशु में भी हांगकांग गई थी तुम पहले? तो तुमसे पहले कोई लड़कियां गई हैं क्या पहली बार शुरुआत करने वाली? मेरे से पहले हरभजन सिंह संधू है, वो इंटरनेशनल खेलने गया था। गर्ल्स में? नहीं, गर्ल्स में पहली बार मैं ही इंटरनेशनल खेलने गई थी। तो अशोकनगर की पहली गर्ल्स में भी इंटरनेशनल खेलने का ये भी एक कीर्तिमान है अपने। हाँ जी सर। अच्छा, ये जब खेलती रही तो इसमें किस लेवल तक पहुंची वुशु में? मैं वुशु में इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ जी। और इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं भोपाल में जो TT नगर टाटा टॉप स्टेडियम है, मैं उसमें रहती थी एकेडमी में। उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने के बाद आई, तब मैंने देखा 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे CM के सामने हॉर्स राइडिंग का शो चल रहा था। उसमें हम लोगों को साइड में झंडे लेके फ्लैग लेके खड़ा कर देते थे जी। तो तब मैंने उस पर सभी को देखा हॉर्स राइडिंग करते हुए। और उससे पहले मैंने अपने घर में रानी अवंती बाई लोधी के पोस्टर देखे हुए थे। वो घोड़े पर सवार रहती थी, तलवार लेके, बड़ा जोश आता था उनको देख के। तो फिर मैंने वुशु गेम छोड़ के मैंने हॉर्स राइडिंग ज्वाइन किया। हॉर्स राइडिंग मतलब बड़ी दो कोइंसिडेंस, एक तो अवंती नाम तुम्हारा भी है और महारानी उनका भी है, इसके अलावा वो भी तुम्हारी कास्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये कोइंसिडेंस था कि वो तुमको मोटिवेट कर रही थी या प्रेरणा दे रही थी कहीं ना जो कहीं? अवंती बाई वो मंडला जिले की रामगढ़ की रानी थी, हमारी लोधी समाज की। तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी समाज में कुछ अलग करना है, अलग पहचान बनाना है। तो मैंने हॉर्स राइडिंग चुन के एक समाज में अलग पहचान तो बनाई, क्योंकि मेरी लोधी समाज में भी मैं एक पहली हॉर्स राइडर हूँ। अशोकनगर क्षेत्र में तो हुई हूँ, लेकिन लोधी समाज में भी पहली हॉर्स राइडर हूँ। तुम किसी समाज विशेष से बहुत ऊपर उठ के पूरे जिले की बिटिया हो जी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ये कि अमूमन होता है एक हमारे परिवारों में कि बच्चियाँ जब इस तरह से आगे बढ़ती हैं तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, कौन लेके पहुँचा और घर परिवार का सपोर्ट कितना रहा? मेरे पापा पुलिस में ASI हैं जी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे पापा का है, क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे हर चीज़ में सबसे आगे बढ़ाया है। वुशु खेल में सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि हाँ खेलो। जब मुझे हांगकांग जाना था उस टाइम शायद कुछ पेमेंट करना था, समथिंग 2 लाख रुपए। एकदम से मेरा मन था कि नहीं पापा जी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए इकट्ठे किए और मुझे हांगकांग भेज दिया। जब मैं पीछे हटती हूँ तब तक मेरे पापा मुझे आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद मुझे हॉर्स राइडिंग करना था। मैंने बोला पापा मुझे हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक है। तो पहले मेरे पापा ने एकेडमी में चयन होने से पहले जो ग्वालियर में सिंधिया स्कूल है उसमें मेरा दाखिला कराया। तो मैंने 1 महीने पहले वहाँ पे ट्रेनिंग ली, उसके बाद एकेडमी में ट्रायल दिया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एकेडमी में। उसके बाद मैं 2012 से एकेडमी में रही, वहाँ पर मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी। 26 जनवरी पे मामा जी अच्छा, ये आप बता रही थी कि जब फ्लैग पकड़ के खड़ी होती थी CM पूरा कार्यक्रम करते थे, और जब तुम्हारे मन में ये आया कि एक दिन हम भी इस तरह से काम करेंगे, तो वो सपना पूरा हो पाया? CM के सामने हॉर्स राइडिंग कर पाई?
मेरा वो सपना पूरा हुआ जी। और मैंने कंटिन्यू 3 साल तक फर्स्ट प्राइज़ लिया गणतंत्र दिवस पे सीएम साहब से। उनके सामने मैंने हॉर्स राइडिंग प्रस्तुत किया, आग के गोले में से घोड़े खुदाए और कंटिन्यू मेरी पूरी टीम के साथ मिलके गणतंत्र दिवस के जिस साल भी हॉर्स राइडिंग का शो होता है, अभी तक का रिकॉर्ड है कि पहला पुरस्कार हॉर्स राइडिंग वालों को ही मिलता है। तो वो टीम में होता है तुम्हारा या व्यक्तिगत होता है वो वो पुरस्कार? हमारा जो हॉर्स शो होता है वो हमारे पूरा ग्रुप में होता है। तो तुम्हारे पहले जी, अशोकनगर में या तुम्हारे जान पहचान में कोई था जिसने हॉर्स राइडिंग की हो? आज तक अशोकनगर में तो मैंने ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा जो घोड़सवारी में है। जी। जी, तो एक चीज़ और है, बीच बीच में हमने कुछ बहुत सारे फोटो भी देखे हैं तुम्हारे कई सारे वीआईपीज और बड़े लोगों के साथ में। तो कौन कौन लोग जो है हमारे शहर की इस बिटिया को जो है सम्मानित कर चुका है? मैं हमारे समाज की जो उमा भारती हैं वो मुझे सम्मानित कर चुकी हैं। सीएम साहब भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। प्रहलाद पटेल भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। जो हमारे समाज के झालम सिंह पटेल हैं वो भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को आप सभी जानते ही होंगे, मैं उनसे भी पर्सनली मिली हूँ, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। और पीवी सिंधु अकेडमी में, जो हमारी अकेडमी है ताते टोपे स्टेडियम, उसमें जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सभी आते हैं। तो उनसे मिलने का भी कई बार मौका मिला हॉर्स राइडिंग में आके, और मुझे हॉर्स राइडिंग में आके बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे मेन चीज़ ये है, हॉर्स राइडिंग जो खेल है वो सबसे महंगा गेम है। वो हम पर्सनली नहीं खेल सकते। हॉर्स राइडिंग का मौका मुझे हॉर्स राइडिंग करने का मौका मुझे एकेडमी वालों ने दिया। मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि इतने बड़े खेल में उन्होंने मुझे चुना। और अगर मैं पर्सनली वो खेल खेलती तो मैं नहीं खेल पाती, क्योंकि हॉर्स राइडिंग सबसे कॉस्टली गेम है। अच्छा, जो घोड़ों, मैंने फोटो देखे हैं तुम्हारे 2 या 3 फोटो अलग अलग आ रहे हैं, तो आप लगातार घोड़ों के संपर्क में रहते हैं, तो एक अटैचमेंट होता है, उनसे संपर्क हो जाता है। पर अलग अलग 3 साल में 3 घोड़े देखे हैं, तो क्या वो बदलते रहते हैं या उन पर काम भी करना पड़ता है अपन को? जी, हमारे घोड़े ऐसा नहीं कि हम एक ही घोड़े पे राइडिंग करते जी। हैं। हमें वहाँ पे अलग अलग घोड़े दिए जाते हैं, हम अलग अलग घोड़ों पे प्रैक्टिस करते हैं। बट जो हम खेलने के लिए गेम खेलते हैं जिस घोड़े पे, उस घोड़े पे हमें पर्सनली एक पे ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और बाकी जैसे कि ट्रेनिंग टाइम पे तो हम अलग अलग घोड़े को रीड करते हैं। अच्छा, ये अभी जो तुम कर रही हो वो मध्य प्रदेश की टीम में काम करती है, जी। तो उसके लिए कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता हॉर्स राइडिंग की, उसमें कभी जाने का मूड बना है? जी, मैंने हॉर्स राइडिंग में मैंने हॉर्स शो खेला हुआ है। उसके बाद मैं नेशनल भी खेली हुई हूँ। और मैंने हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस जो हमारे भागीरथ साहब हैं अकेडमी में, जो कोच हैं हमारे, उनके साथ रह के उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की हुई है। और आज भी वो जो मेरे कोच हैं भागीरथ साहब, आज भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मेरा असम राइफल में चयन हुआ तो मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उनकी ट्रेनिंग के बाद मैं आज सेल्फ डिफेंस किसमें। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई, बूसू और हॉर्स राइडिंग। इसके अलावा वो पैरा जंपर वाला जो मामला है, वो भी अशोकनगर की पहली लड़की हो जो इस तरह का काम करता है, तो ये किस तरह की चीज़ थी और उसको कैसे अचीव किया? पहली बात तो सभी लड़कियों को एनसीसी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एक पूरी आर्मी वाली लाइफ होती है। एनसीसी में पूरे आर्मी के रूल्स रेगुलेशन, आर्मी जैसी ट्रेनिंग ही दी जाती है। और जो मैं पैरा जंपिंग में सेलेक्ट हुई, मध्य प्रदेश से 2 लड़कियां थी, एक मैं, एक मेरी फ्रेंड। तो हमें आर्मी वालों के साथ पैरा जंप करने का मौका मिला। वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी होते थे और उनके साथ ही हम लोगों को ट्रीट किया जाता था। जो ट्रेनिंग उनको मिलती थी वही ट्रेनिंग हमें मिलती थी। कहाँ की ये, मतलब कहाँ रहा तुम्हारा ये पूरा? पैरा जंप की ट्रेनिंग मैंने आगरा में एयरबोर्न स्कूल है, वहाँ पर 1 महीने के लिए की थी। तो कहाँ, मतलब इसके बाद फिर जो छलांग लगाने का मौका कहाँ मिला? उसमें हमें हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाया जाता था और हमें गेट पे खड़े कर देते पहले, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। हम तुम्हें यहाँ से गिरा दें, मतलब कि पहले वो हमारा टेस्ट करते थे कि हमारे अंदर आत्मविश्वास है या नहीं। उसके बाद डेली हमारी उसमें प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद 5 जंप किए हैं मैंने 1800 फीट से। हाईएस्ट 18 फीट का है, तो घबराहट होती है ऊपर से? सर, ऐसा लगता है कि आज तो हमारा ज़िंदगी का लास्ट डे है। तो जब ऊपर से नीचे तक जो आती है, तो नीचे जब आने के बाद सुकून मिलता है? जैसे हम जंप करते हैं तब तो लगता है कि आज लास्ट डे है। जब हमारा पैराशूट खुल जाता है तब ऐसा लगता है कि वाह, आसमान में उड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये 2-3 चीज़ें तो हुई। अब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है कि असम राइफल में अब सिलेक्शन हो गया। तो बताया जा रहा है कि उसमें भी बहुत कम सीटें थी और मध्य प्रदेश के कोटे से, अशोकनगर से तो पहले ही जानी है। तो ये सफ़र कैसा रहा? मेरा सिलेक्शन घोड़सवारी से असम राइफल में चयन हुआ है। असम राइफल में 10 लड़के और 4 लड़कियों का चयन होना था। उसमें पूरे देश के लोग आए हुए थे। उसमें से सिर्फ 4 लड़कियों का चयन होना था। तो अपने अशोकनगर ज़िले से 1 सीट मैंने अपने नाम की। कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हो?
ये सर अपने अशोकनगर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि घोड़सवारी जैसे खेल में अशोकनगर का नाम रोशन किया है मैंने। तो अभी ट्रेनिंग और दूसरी चीज़ों की प्रक्रिया हो रही होगी, तो कब से पहुंचना होगा? असम राइफल में मेरी 7 मार्च से ट्रेनिंग है। मेरी ट्रेनिंग 6 महीने या फिर 1 साल की रहेगी। उसके बाद मैं आर्मी को रिप्रेजेंट करूंगी। मैं जैसे कि आपने देखा होगा धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सब आर्मी में हैं और आर्मी के लिए खेलते हैं। अभी आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा, वो भी एक आर्मी के खिलाड़ी हैं। और जो हमें मौका मिलता है अच्छे लेवल पर जाने का, वो मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी वालों को अच्छे से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या संभावना देख रही है इसके बाद? घुड़सवारी या दूसरे खेल हैं, जब आर्मी के एज ए आर्मी पर्सन पहुँचोगी तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी होंगे, तो कितनी संभावनाएं और नज़र आ रही हैं खुद में? सर असम राइफल में पहुंच के सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे लिए ये है कि मुझे एक हॉर्स राइडिंग में बहुत अच्छे लेवल तक जाना है, बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ओलंपिक खेलना है, पर भगवान का आशीर्वाद रहा तो एक ना एक दिन तो अपने अशोकनगर वासियों के लिए मैं खुशखबरी दूंगी। इसके बाद भी कोई एक लक्ष्य तो तय किया होगा, ओलंपिक या उसके नीचे या उसके आसपास? मेरा सर लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक मैं उस पर खड़ी नहीं उतरती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो ये अपनी जगह की बात है, मगर एक बड़ा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं अशोकनगर जैसे ज़िले से, बच्चियों को लेकर अभी भी घरों में बंद करने की है या उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं देती जितनी आपके पिता ने दे दी, तो कितना गौरव फील होता है कि हम उसी लेवल के लोगों के बीच में से निकल के आए और आज थोड़े अच्छे स्टेटस पे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बहुत आसान था। अगर मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली, मेरे भाई मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो आज मैं उस जगह नहीं होती। मेरे पापा पुलिस में है, पुलिस की नौकरी आप सभी जानते हैं कि कितनी, मतलब कि टाइम ही नहीं रहता। उसके बाद भी मेरे पापा मेरे लिए टाइम निकालते थे और मुझे बहुत आगे बढ़ाते थे। कभी भी मुझे लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मेरे पापा मुझे इतना फोर्स करते थे कि बेटा तुम कर सकते हो। आज भी 26 जनवरी के एक दिन पहले मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारा सम्मान होना है। मैंने कहा टाइम ऐसा, मतलब कि मेरा नाम ही नहीं दिया। मेरे पापा ने मेरा नाम जुड़वाया और मुझे इस बार भी 26 जनवरी पर पुरस्कार दिलवाया। चलो ये बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी सवाल ये है कि पहले तो लड़कियों को इस तरह से मौका नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं तो पहले बूसो, फिर उसको छोड़ के हॉर्स राइडिंग, फिर उसको छोड़ के पैरा जंपिंग, तो ये एक के बाद एक 3 अलग अलग जो है तरह से चीज़ें जी। तो इस पीछे 10-11 साल का जो सफ़र कितना कठिन था, कितनी मेहनत करनी पड़ी अलग अलग चीज़ों में? सर 2007 या 8 में मैं सुबह 5 बजे उठ के स्टेडियम जाया करती थी। मतलब कि कुछ बीच में ऐसे भी दिन आए, ऐसा भी टाइम देखना पड़ा कि उस टाइम लगता था कि नहीं यार कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सोचते थे कि चलो यार एक बार कोशिश फिर की जाए, एक बार कोशिश। मतलब कि कभी भी मैं पीछे हटती थी ना, थोड़ा निराश हो जाती थी कि यार अब नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं हार मान के बैठ जाती थी। फिर भी मेरे पापा मुझे फोर्स करते थे बेटा एक बार और करके देखो, और फिर मैं एक बार और मेहनत करती थी। बस फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं मतलब कि यही है कि हमें कभी हार मान के नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो लड़कियां तुमको देख रही हैं, सुन रही हैं, या जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनको खुद की अपनी कहानी से क्या शिक्षा देना चाहोगी कि कम से कम ये सब चीज़ें तो करना ही पड़ेगा? मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि कभी हार नहीं मानना है। अगर आप हार जाओ, थक जाओ, तो प्लीज़ एक बार कोशिश फिर करना, क्योंकि कोशिश करना कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। मेहनत अगर हम करना छोड़ देते हैं ना, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें फल ज़रूर मिलता है, लेट मिलता है पर ज़रूर मिलता है। तो ये थी अवंती लोधी, और स्पष्ट तौर पर तमाम सारी उपलब्धियों के बाद क्लियर ये कहती हैं कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, लगातार प्रयास करते रहिए, और जब आपके सपने टूटने लगे तो उन टूटे हुए सपनों से फिर एक बार सृजन कीजिए कि संभवतः कुछ हो सकता है। तो इसी तरह की कहानी कुछ अवंती की है, और बहुत बड़ा मुकाम इस समय अशोकनगर के लिहाज से है उनके पास में। तो ऐसे बहुत सारे गौरवशाली लोग जो अक्सर हमारे आसपास के बीच में से होते हैं, उनको मैं आपके साथ लाता रहता हूँ। आप इसको SR अशोकनगर को देखते रहिए। अगले रविवार को फिर किसी बड़े मेहमान के साथ आपके साथ में आऊँगा। अवंती बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका।